चलो बच्चों, बैठ जाएं, डॉट पेन रजिस्टर को निकालें। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पोषण के प्रक्रम बताऊंगा, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप देख रहे होंगे, आप बहुत समझदार अच्छे बच्चे हैं कि पहले से देख लेते हैं कि सर ये टॉपिक लेकर आने वाले हैं। और मैं पहले क्यों बता देता हूँ फर्स्ट, उससे पहले वाले लेक्चर में, कि जिससे कि आप घर पर बुक्स के माध्यम से उसकी स्टडी कर सकें। बेटा स्टडी करना बेटा बहुत आवश्यक है। आप लोगों की ये जो एज है इस समय, उस एज में जितना आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं बेटा, तो वह आपके लिए बहुत काम आगे आएगी। ठीक है ना। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये लिखी दूँ मैं, देखें। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन का सबसे पहले मीनिंग समझना क्या होता है कि फूड को ग्रहण करने से, इनटेक ऑफ फूड मतलब भोजन को लिया और लेने से लेकर फूड, अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल को बाहर निकाला, ये जो पूरी प्रोसेस आती है, ये प्रोसेस किसके अंदर आती है? ये लिखा हुआ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के प्रक्रम। तो इस पोषण के प्रक्रम में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? पोषण के पूरा प्रक्रम यानी पूरी प्रोसेस कैसे चलती है? फूड को लेते हैं, क्या फूड को लिया और अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल को बाहर निकाल दिया गया, तो इसके अंदर कई प्रोसेस आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है इंजेशन। फर्स्ट पॉइंट है क्या? इंजेशन। इसको हिंदी में कह दिया जाता है अंतर्ग्रहण। दूसरा जो पॉइंट आता है, बहुत सिंपल पोर्शन है और बहुत डाइजेशन, पाचन। क्या? तीसरा पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। और फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। और फिफ्थ नंबर का पॉइंट आता है इजेशन, बहिक्षेपण। तो देखिए बेटा, तो एक एक पॉइंट करके आप और हम लोग स्टडी करेंगे। इंजेशन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इनटेक ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी, यानी कि भोजन को मुंह के अंदर लेना, भोजन को मुंह के अंदर लेना, ग्रहण करना, क्या कहलाता है? इंजेशन या अंतर्ग्रहण कहलाता है ये। तो इस विभिन्न माध्यमों से, कोई हाथ से भोजन को लेता है, कोई अन्य किसी माध्यम से भोजन को अंदर ग्रहण करता है, उसी को कहा जाता है इंजेशन, सिर्फ इंजेशन। डाइजेशन, जो फूड आप और हम लोगों ने लिया बक्कल कैविटी में गया, बक्कल कैविटी से ईसोफेगस से होते हुए स्टमच में आया और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, वहां इसका क्या किया जाता है? डाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? डाइजेशन किया जाता है। डाइजेशन का मीनिंग यानी पचाया जाता है भोजन को, अपनी एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में भोजन को पचाया जाता है। तो डाइजेशन की क्या डेफिनेशन दोगे? क्या डाइजेशन की क्या डेफिनेशन दोगे? कि जटिल भोज्य पदार्थों को, जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ये पाचन की क्रिया में विभिन्न प्रकार के एंजाइम हेल्प करते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल कन्वर्ट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक फूड मटेरियल हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम की सहायता से जब जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में बदल दिया जाता है, उसी प्रोसेस को डाइजेशन या पाचन कहा जाता है। लेकिन ये डाइजेशन टू टाइप्स का होता है। ये डाइजेशन आपको पढ़ाया जाएगा, दो टाइप्स का होता है। तो कौन कौन से टाइप्स का होता है? फर्स्ट इंट्रा सेलुलर यानी अंतः
कोशिकीय, दूसरा आता है एक्स्ट्रा सेलुलर, बाह्य कोशिकीय पाचन। तो देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा अंतः कोशिकीय पाचन यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इस प्रकार की डाइजेशन प्रोसेस जो सेल के अंदर होती है, इस वजह से कह दिया इसको इंट्रासेलुलर यानी अंतः कोशिकीय पाचन कहा गया। तो ये जो यूनिसेलुलर जो एनिमल होते हैं सच लाइक अमीबा, यानी कि टोटल मैं बोल दूं एक लैंग्वेज में प्रोटोजोअन्स, पॉरीफेरा यानी स्पंज भी इसके अंतर्गत आते हैं, सिलेंट्रेटा यानी हाइड्रा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यूनिसेलुलर में तो प्रोटोजोअन्स हो गया और मल्टी सेलुलर में आपका क्या हो गया, पॉरीफेरा हो गए और सिलेंट्रेटा के एनिमल्स हो गए, जो इसी प्रोसेस के द्वारा फूड का डाइजेशन करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, सिंगल सेलुलर एनिमल यानी सिंगल सेल्स में जो वैक्यूल पाई जाती, फूड वैक्यूल, उसमें फूड का डाइजेशन होता है एंजाइम्स के द्वारा। काय के द्वारा, लाइसोसाइम द्वारा जो एंजाइम निकाले जाते हैं तो वह फूड को डाइजेस्ट करने के कार्य करते हैं। तो सेल के अंदर हो रहा है, इस वजह से इसको कह दिया इंट्रा सेलुलर यानी अंतः कोशिकीय। जब सेल के बाहर एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर में, सेल के बाहर एक मैं यहां बना देता हूं, इस जगह दिखाई देगा, तो ये कैनाल लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर में जब फूड का डाइजेशन होता है तब इसको कहा जाता है सेल के बाहर हो रहा है, सेल के अंदर नहीं हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है। और स्ट्रक्चर कैसी है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी इट मींस एलिमेंट्री कैनाल। इट मींस क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। तो इस वजह से इसको कह दिया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी बाह्य कोशिकीय पाचन कहा गया। तो जितने मेटाजोअन्स हैं, जो मेटाजोअन्स इसी प्रोसेस के द्वारा फूड का डाइजेशन करते, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी बाह्य कोशिकीय पाचन के द्वारा भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, मेटाजोअन्स एनिमल्स। क्या, मेटाजोअन्स उच्च श्रेणी के जो मेटा, जैसे आप और हम लोगों में बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। तो देखिए यहाँ फूड वैक्यूल का रिलेशन आ रहा है किससे, एलिमेंट्री कैनाल से, आहार नाल से। स्ट्रक्चर फूड वैक्यूल की अलग है, एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर अलग है। तो ये दोनों में क्या सिमिलरिटी आ रही है, फूड वैक्यूल की स्ट्रक्चर अलग है, कार्य एक हैं। तो आप ध्यान करिए, पीछे जाएं, बैक प्लेस में जाएं, तो वहां आपको बताया जाएगा कि ये एक दूसरे के एनालोगस होते हैं। फूड वैक्यूल एलिमेंट्री कैनाल के एनालोगस होते हैं, यानी समवर्ती अंग हैं। समवर्ती अंग क्या होते हैं, जिनकी रचना भिन्न हो, स्ट्रक्चर भिन्न हो, लेकिन फंक्शन सेम होते हैं, उसको कहा जाता है एनालोगस ऑर्गन। क्या कहा जाता है, एनालोगस ऑर्गन कहा जाता है, यानी समवर्ती अंग कहा जाता है। तो यही फूड वैक्यूल डाइजेशन का कार्य कर रही है और एलिमेंट्री कैनाल और आहार नाल में भी डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। इस वजह से ये इसको क्या कह दिया जाता है कि ये एक दूसरे के एनालोगस होते हैं। तो ये अब फूड डाइजेस्ट भी हो गया। कहाँ डाइजेस्ट हुआ था, इस एलिमेंट्री कैनाल में। कहाँ डाइजेस्ट हुआ था, इस एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हुआ। तो डाइजेशन के बाद क्या यहीं डला रहेगा, तो कैसे मतलब अपना काम चलेगा, एनर्जी कैसे मिलेगी, बॉडी ऑर्गन कैसे ग्रोथ होंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के द्वारा, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के द्वारा डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है। ब्लड वेसल्स में डालना ही एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहलाता है। आहार नाल की दीवार द्वारा पचित भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर रुधिर वाहिनियों में डालना ही अवशोषण कहलाता है। तो ये अवशोषण हो गया। फिर एसिमिलेशन आता है। फूड क्या हो गया, अब कहां पर फूड, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल कहां पहुंच गया, ब्लड वेसल्स में, यानी कि ब्लड में फ्लो हो रहा है। ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो ब्लड में पहुंचे वो चारों ओर अपने शरीर में घूम रहे हैं। तो ये जो अपने शरीर की जो सेल्स होती हैं वो आवश्यकता अनुसार उस फूड को लेकर उसका उपयोग करते हैं, नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, या नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या कह दिया गया, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहा गया।
क्या कहा गया, स्वांगीकरण। विशेष ध्यान दें, अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट ये एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा किए गए, लेकिन ये जो फंक्शन है एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा नहीं किया जा रहा, ये सेल्स के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, कोशिका के द्वारा किया जा रहा है। ईजेशन, ईजेशन भाई फूड को अंदर लिया, इनटेक किया, इनटेक फूड मटेरियल को डाइजेस्ट भी कर लिया, डाइजेस्ट के बाद उसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब जो अनडाइजेस्ट, क्या 100% फूड डाइजेस्ट होता है, नहीं, कुछ मटेरियल, कुछ फूड मटेरियल ऐसे होते हैं जो अनडाइजेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी अपचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इस अपचित भोज्य पदार्थ को एनस पोर द्वारा, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट जो पोर होता है, एनस पोर द्वारा शरीर के बाहर निकालना क्या कहलाता है, बहिष्क्षेपण कहलाता है। क्लियर। तो ईजेशन प्रोसेस क्या हुई, अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल को एनस पोर के द्वारा बॉडी से पास आउट करना, बॉडी से, शरीर से बाहर निकालना, एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकालना ईजेशन कहलाता है। तो विशेष ध्यान दें कि आप कंपैरिजन कर रहे होंगे, एक तो इसका कंपैरिजन करें इंजेशन और एक इसका कंपैरिजन करें, तो विशेष ध्यान दें कि यहाँ सिर्फ इतना अंतर आ रहा है, इंजेशन और ईजेशन। इंजेशन मतलब अंतर ग्रहण किया जा रहा है, उल्टा मत कर देना कि इंजेशन में बाहर निकाला जा रहा है और ईजेशन में अंदर लिया जा रहा है। विशेष ध्यान दें, मैं यहाँ इस वजह से इंडिकेशन कर रहा हूँ कि मूल्यांकन करने के दौरान मेरे को कई बार इस प्रकार के मतलब मिला, इंजेशन में तो ईजेशन का लिख दिया और ईजेशन में इंजेशन का लिख दिया। तो विशेष ध्यान रखें, इसमें फूड को इनटेक किया जा रहा है और इसमें फूड को बाहर निकाला जा रहा है। तो यह बेटा क्या है, आपके पोषण के प्रक्रम यानी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो 5 स्टेप है, फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन और फोर्थ एसिमिलेशन और फिफ्थ ईजेशन। विशेष आप ध्यान देंगे कि ये वाला जो एसिमिलेशन जो है, एसिमिलेशन का जो कार्य है वह एसिमिलेशन का जो कार्य है एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा नहीं किया जा रहा, बॉडी सेल्स के द्वारा किया जा रहा। और चारों पॉइंट इसको छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी जो प्रोसेस हैं वह एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। तो ये है आपका क्या सेकंड लेक्चर। अब जो थर्ड लेक्चर आएगा उस थर्ड लेक्चर में मैं बेटा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या थर्ड लेक्चर में मैं आपका क्या बताऊंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए।